नमस्कार साथियों, के साथ सभी लोग हमारे चैनल एस के नर्सिंग अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी। वो सभी स्टूडेंटों के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जीएनएम का कोर्स है उसमें एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जीएनएम है जो कि जनरल नर्सिंग मिडवाइजरी रहती है, इसकी फुल फॉर्म। और इस ये जो है डिप्लोमा कोर्स रहता है जो कि 3 साल का होता है। और बात कर लेते हैं, इसी में आती है बीएससी नर्सिंग और एक आती है जीएनएम। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल की रहती है, जबकि ये जीएनएम है ये 3 साल की रहती है और इसमें 6 महीने का इंटर्नशिप रहती है साथियों। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे से वो आर्ट्स का हो चाहे से वो साइंस का हो, साइंस में जैसे मैथ का या बायोलॉजी का, दोनों इसमें एलिजिबल है। लेकिन बायोलॉजी की यदि कोई कैंडिडेट है तो इसको उस कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाती है इसके अंतर्गत। और ये जो कोर्स रहता है ये हिंदी के अंतर्गत आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज इसमें आती है। तो जिस भी स्टूडेंट के इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है तो वो इसको कर सकता है। इसमें हिंदी भी आती है तो इजीली आप इसे पास कर सकते हो और चिकित्सा व्यवस्था के अंतर्गत आप अपना सहयोग दे सकते हो। तो वो उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो नर्सिंग कर्मचारी बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। एक छोटा सा कोर्स 3 साल का करके वो नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अंतर्गत आप राज्य में के अंतर्गत सभी सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत नर्सिंग की जो भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो सीएचओ हो चाहे नर्सिंग ऑफिसर की हो, उसमें आप शामिल हो सकते हो। सेंट्रल की जो एम्स वगैरह की जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसमें शामिल हो सकते हो। और यदि बीएससी नर्सिंग का कोई स्टूडेंट है तो उसको बिना पोस्ट बेसिक के वो उसमें पोस्ट बेसिक का सीन नहीं रहता है, वो डायरेक्ट एम्स की पेपर भी दे सकता है। तो अपन बात करेंगे जीएनएम के बारे में। इसकी जो अंतिम तारीख है वो 25/12/2023 है। तो उन सभी स्टूडेंटों को मैं बता दूं जो बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे और जो जीएनएम करने के इच्छुक थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल में। साथियों, ये आप देख सकते हो चिकित्सा विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो 10/12/2023 से प्रातः 10 बजे मॉर्निंग 10/12 मॉर्निंग 10 बजे से स्टार्ट है और 25/12/2023 तक मध्य रात्रि का मतलब 12 बजे तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं उन सभी स्टूडेंटों को बताऊँ जो कि इसमें फॉर्म भरना चाहता है वो 25 से पहले पहले भर दे, क्योंकि लास्ट के टाइम पे ये चलते नहीं है, साइड हैंग रहती है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की अपन बात कर लेते हैं तो इसमें आर्ट्स वाला बंदा भी कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जीएनएम के अंतर्गत वो भी एलिजिबल है इसमें। और यदि विज्ञान का वर्ग का कोई स्टूडेंट है जिसमें मोस्टली जिसके बायोलॉजी है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट आती है, तो उस अभ्यर्थी को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत पहले आपसे फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम होने के बाद में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो चलेगी, जिसके अंतर्गत आपको कॉलेज वगैरह है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें जो आपके एग्ज़ाम लगेगी कि तो उसमें यदि कोई पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी है, सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई अभ्यर्थी है, तो उसके लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। और कोई अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो उसको 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। यदि इसे कमाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे एडमिशन के लिए। तो आपको एडमिशन पाना है तो इतने नंबर तो लाने ही पड़ेगा आपको साथियों। इसके साथ ही अपन आगे बात कर लेते हैं आयु की। तो जो आयु है वो 31/12/2023 के अकॉर्डिंग इसमें डिसाइड की गई है, जिसके अंतर्गत 31/12/2023 को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो वर्ष है वो 28 वर्ष होने चाहिए। ये तो पुरुषों के लिए दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 17 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम है जो 34 वर्ष इसमें होनी चाहिए साथियों। इसी के साथ ही इसमें 5 वर्ष की छूट भी दी गई है, जो कि अन्य वर्ग से आते हैं जैसे कि ओबीसी वगैरह है, इन सबको 5 वर्ष की इसमें छूट का भी प्रावधान दिया गया है। आरक्षण की अपन बात कर लेते हैं तो इसमें बिल्कुल आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, जिसमें SC ST डब्ल्यूएस वगैरह सबको बिल्कुल आरक्षण का प्रावधान है, उसी के आधार पर सीटें अलॉट की जाएगी आप सभी को। ठीक है साथियों, आगे देख लेते हैं अपन। इसमें जो पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, ये 3 वर्ष का कोर्स है जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है साथियों। 3 वर्ष के अंतर्गत ही इसमें
बिल्कुल आपको 3 वर्ष के अंतर्गत कंप्लीट करवा देंगे और 3.5 वर्ष तक इसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। 6 माह का जो इंटर्नशिप है वो 3 वर्ष के अंतर्गत ही शामिल है साथियों। तो उन सभी साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और इसमें बात कर लेते हैं हमारे फीस की। तो बॉयज़ के लिए जो कि जनरल ओबीसी और सेरेमनी लेयर जो कैंडिडेट है उनकी 10,000 रुपये प्रतिवर्ष है। और जो SC ST MBC और जो नॉन सेरेमनी है, ठीक है, ओबीसी कोई बंदा है जिसमें फीमेल कैंडिडेट है, मेल की है वो तो 10,000 है, लेकिन फीमेल है उनकी 4,000 रुपये प्रतिवर्ष है। और इसमें शुल्क वगैरह भी है, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क वगैरह है जो कि 50,000 रुपये इसमें डिसाइड किया गया है। ठीक है साथियों, आगे देख सकते हैं। और जैसे ही आप फॉर्म बने जाओगे तो काउंसलिंग जो फीस रहेगी आपकी वो 500 रुपये इसमें फीस रहेगी। अभी नहीं, जब आपका नंबर आ जाएगा तो जब आप काउंसलिंग कराओगे तो 500 रुपये आपको फीस भी इसमें जमा करानी पड़ेगी साथियों। आवेदन जो शुल्क है वो मैं आपको बता दूँ, आर्थिक रूप से यदि कोई कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी है तो उसके लिए 220 रुपये निर्धारित की गई है, जिसकी जो आय है वो 1 लाख से कम रहती है उसकी इसमें 220 है। और यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की 110 रुपये इसमें फीस रखी गई है साथियों। बिल्कुल साथियों, इसमें यदि आपको किसी प्रकार की अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी जो वेबसाइट है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इस पर भी आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो साथियों। इसी के साथ ही आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु ये कोई स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज हो कि स्कूल से इसमें कहते हैं तो वो कॉलेज के हिसाब से इसमें दिया गया है। तो उक्त कोर्स के लिए फीस 50,000 रुपये रखी गई है इसके अंतर्गत। तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए बता दूं जिनको कॉलेज अलॉट होती है, जो नर्सिंग स्कूल्स है, उनकी जो फीस है वो 50,000 रुपये इसमें डिसाइड की गई है, जिसके अंतर्गत सिंगल बेडेड रूम 15,000 है और डबल बेडेड रूम 12,000 है और अधिकतम और ट्रिपल बेडेड रूम 10,000 इसमें निर्धारित किए गए हैं साथियों। इसमें निवास है उसकी भी इसमें बिल्कुल बताया गया है। छात्रावास के लिए भी इसमें पूरी डिटेल बताई गई है किस प्रकार से क्या ये पैसे ले रहे हैं साथियों। इसी के साथ ही आगे देख सकते हो आप, इसमें ट्यूशन फीस बॉयज़ के लिए 7,000 है और गर्ल्स के लिए 2,800। ये पूरी आप सामने देख सकते हो। इस प्रकार से बॉयज़ के लिए 10,000 और गर्ल्स के लिए 4,000 इसमें, और आरक्षण का प्रावधान है इसमें। बिल्कुल सब कुछ इसमें दिया गया है। आगे देख सकते हैं आप सभी लोग साथियों। इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ ही आप देख सकते हो इसमें जो शुल्क है वो SC ST के सभी कैंडिडेट को 110 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म भरने के, और जो OBC MBC EWS का और सामान्य का जो अभ्यर्थी है उसको 220 रुपये इसमें दे होंगे साथियों। इसी के साथ ही उन सभी स्टूडेंटों को बता दूं साथियों, बिल्कुल याद रखिए 25 तारीख इसमें लास्ट डेट दे रखी है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जल्दी से जल्दी इसमें फॉर्म लगा दे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।